Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Mohammed Hassan with you and you are watching my YouTube channel Stock Villa. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे इंडेक्स की आज 26 नवंबर को कैसी मूव रही और आगे आने वाले वो कौन से की लेवल्स हैं जिन्हें हमें मद्देनजर रखना चाहिए। आज की ओपनिंग बड़ी शानदार रही और एक गैप अप ओपनिंग हुई। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग हमें मिली। थ्रू आउट द सेशन इंडेक्स ने कोई लो फॉर्मेशन नहीं की ओपनिंग के बाद से ही, और थ्रू आउट द सेशन हमने देखा कि बुल्स ने डोमिनेट किया आज की मार्केट को। आज इंडेक्स ने जो अपना हाई फॉर्म किया वो 41,127.49 था और लो फॉर्मेशन कोई नहीं हुई। लो वही था जो आज प्री ओपन के अंदर लो था। लास्ट डे की जो क्लोजिंग थी विच वाज 40,377.54। वॉल्यूम अगर हम देखें तो आज बड़े शानदार वॉल्यूम जनरेट हुए 248.715 मिलियन के। इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो 41,031.03 के ऊपर है। पॉइंट जो आज इंडेक्स ने गेन किए ऑलमोस्ट 653.49 और जो परसेंटेज में है 1.62%। इसके बाद हम देखते हैं आज मार्केट के टॉप परफॉर्मर्स में टॉप एक्टिव स्टॉक कौन से रहे। तो यूनिटी काफ़ी अच्छी मूव रही और इसने आज अपने प्रीवियस जो लेवल का जो हाई बनाया था उससे ऊपर एक हाई बनाया विच इज़, और क्लोजिंग इसकी हुई है 24.84 के ऊपर। 7.12% इसकी शेयर प्राइस इंक्रीज हुई है। टीआरजी में भी आज अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ 33 मिलियन के करीब का, जहां पर ये इसकी क्लोजिंग आई है 58.25 के ऊपर और जो कि तकरीबन 3 रुपये और 7 पैसे इसने शेयर प्राइस इंक्रीज की। एमएलसीएफ आज अपने अपर सर्किट के ऊपर गया, अपर लॉक लगाया 39.56 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। 29.6 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए। एफएफबीएल के जो राइट शेयर थे कल अपने वो लोअर लॉक के पास गए, तकरीबन 15% उसकी शेयर प्राइस डिक्रीज हुई थी राइट शेयर की, और आज इसने 11.42% इंक्रीज की अपनी शेयर प्राइस के अंदर। 62 पैसे का इसमें गेन हुआ। हम एनएल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें अपर लॉक लगा था, फिर वहां से प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और आज इसने 1 पैसा अपना शेयर प्राइस डिक्रीज किया है। पीआईबीटीएल ने अच्छा मूव किया 12.39 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई। 50 पैसे इसने गेन किए। पावर ने आज पॉजिटिव परफॉर्म किया 6.46% इसकी शेयर प्राइस इंक्रीज हुई और 9.72 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। हेस्कोल ने आज अच्छा परफॉर्म किया, पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है 14.34 के ऊपर, और जो हमने पहले डिस्कस किया था कि इसकी जो सपोर्ट है वो तकरीबन 13 रुपये और 20 पैसे के पास है। हमने देखा कि इसने 2 दिन पहले 13 रुपये और 20 पैसे के पास से ही एग्जैक्टली सपोर्ट ली है और पॉजिटिव क्लोजिंग दी है आज। पीआरएल ने आज 72 पैसे गेन किए, 18.38 के ऊपर क्लोजिंग हुए, 13 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए, और एफएफबीएल ने आज 3.33% इंक्रीज किया है। आज जो मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी रही है उसके हवाले से भी हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं चार्ट के ऊपर चार्ट क्या कहते हैं। इससे पहले चार्ट के ऊपर जाएं, हम सबसे पहले फीपीलीपी का डेटा देखते हैं कि एफआईपीआई और एलआईपीआई में आज किसने नेट बाइंग और किसने नेट सेलिंग की है। फॉरेन कॉर्पोरेट कंटिन्यूसली आउटफ्लोज के अंदर हैं जिन्होंने 3.16 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की है और इनका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो बैंकिंग सेक्टर है। 2.06 मिलियन की इन्होंने नेट सेलिंग की है और इसके बाद जो इनकी नेट सेलिंग रही है सबसे ज़्यादा वो रही है ईएनपी सेक्टर के ऊपर। 0.70 मिलियन की नेट सेलिंग की है। सीमेंट के अंदर भी इन्होंने नेट सेलिंग की है और जो नेट बाइंग की है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर है जहां पे इन्होंने नेट बाइंग की है। ओवरसीज पाकिस्तानीज भी आज प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर ही रहे। फॉरेन इंडिविजुअल की जो बाइंग है वो है 0.03% की और इनकी जो बाइंग है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर है।
नेट एफआईपीआई का डेटा देखें तो नेट सेलिंग के ऊपर हैं फॉरेनर्स, जिन्होंने 4.06 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की है। अगर हम आ जाते हैं लीपी साइड पे, तो लीपी साइड में सबसे पहले नेट बाइंग देख लेते हैं। तो आज का सबसे बड़ा बायर है म्यूचुअल फंड, जिन्होंने 5.69 मिलियन यूएसडी की नेट बाइंग की है। इसकी डिटेल अगर हम देखें तो इनका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो एक तो ईएनपी सेक्टर है, जहां पर इन्होंने 3.45 मिलियन यूएसडी की नेट बाइंग की है, और जो सेकंड नंबर पे जिन्होंने नेट बाइंग की है और इनफ्लोज किए हैं वो बैंकिंग सेक्टर है 1.54 मिलियन यूएसडी की। इसके बाद हम देखते हैं तो इंडिविजुअल्स आज बायर रहे हैं, जिन्होंने 2.83 मिलियन यूएसडी की नेट बाइंग की है। और अगर आप देखें तो इनका सबसे बड़ा मैक्सिमम जो इनफ्लोज रहे हैं वो सीमेंट सेक्टर के ऊपर रहा है। म्यूचुअल फंड सीमेंट सेक्टर को सेलिंग कर रहा है 0.38 मिलियन की, और हमारे इंडिविजुअल्स का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो सीमेंट सेक्टर के अंदर रहा है। और आज हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर के अंदर काफ़ी बड़ी मूव भी रही पायनियर सीमेंट के अंदर और मेपल लीफ सीमेंट के अंदर। इसके बाद इनकी जो नेट सेलिंग रही है वो रही है ईएनपी सेक्टर के अंदर। प्रॉफिट टेकिंग देखी गई है 2 मिलियन की नेट सेलिंग रही है इंडिविजुअल्स की। और जो मैक्सिमम पोर्शन इनका बाइंग का जो सेकंड नंबर पर है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, 1.28 मिलियन यूएसडी की नेट बाइंग की है। अदर देन दीज टू थर्ड नंबर पे आते हैं जिनकी तरफ से इनफ्लोज रहे हैं वो है अदर ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने 0.35 मिलियन यूएसडी की नेट बाइंग की है, और इनका जो मैक्सिमम पोर्शन था वो था अदर सेक्टर, जिन्होंने जहां पर 0.12 मिलियन यूएसडी की नेट बाइंग की गई है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं इन तीनों के अलावा बाकी तमाम प्लेयर्स नेट सेलिंग के ऊपर रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ी सेलिंग जो की है वो बैंक्स ने की है, 3.04 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की गई है। और इसके बाद अगर हम देखें तो सेकंड नंबर पर आते हैं हमारे ब्रोकर्स, जिन्होंने 1.18 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की है, और इनका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर है 1.35 मिलियन यूएसडी का। इनके बाद नंबर आता है थर्ड नंबर पे जो नेट सेलिंग की है वो कंपनीज की तरफ से दिखी है, जिन्होंने 0.30 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की है, और इनकी जो नेट बाइंग जो सबसे ज़्यादा है वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर है, और नेट सेलिंग जो है वो सीमेंट सेक्टर के अंदर है। इसके अलावा इंश्योरेंस की तरफ से भी आज आउटफ्लोज रहे हैं नेट, 0.26 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की गई है, और इनका जो मैक्सिमम जो पोर्शन है वो ईएनपी सेक्टर है, जहां पर इन्होंने सेलिंग की है 0.25 मिलियन की, और फर्टिलाइजर सेक्टर है 0.22 मिलियन यूएसडी का। सो ये तो था पूरा एक एफआईपीआई का डेटा। तो इन समरी फॉरेनर्स अगेन आउटफ्लोज के अंदर ही हैं, कोई नेट बाइंग इनकी नहीं आई है, और जो लीबी साइड में आज म्यूचुअल फंड की तरफ से हैवी बाइंग है और इंडिविजुअल्स की तरफ से हैवी बाइंग है। बाकी इनके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन ने छोटी सी बाइंग की है, और इन तीनों के अलावा बाकी सब ने नेट आज सेलिंग की है। अब हम आ जाते हैं वापस से अपने चार्ट की तरफ। चार्ट में अगर हम देखते हैं तो एक जो हमने अपने लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर भी और प्रीवियस वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि बेसिकली जो एक पैटर्न की फॉर्मेशन है फिफ्थ वेव्स के बाद एलीट वेव की, वो अभी हमें लग रही थी कि वो एक वेज पैटर्न की फॉर्मेशन है। सो हमने ये देखा कि जो हमने ये एक ट्रेंड लाइन लगाई है, यहाँ पर आप एग्जैक्टली देखें जब इस ट्रेंड लाइन के पास इंडेक्स आया, यहाँ से हमें सपोर्ट मिली है। इस एरिया में इंडेक्स ने जो लो फॉर्मेशन की थी वो की थी 38,568.95 के ऊपर। इसके बाद इंडेक्स अपवर्ड मूव बनाया, यहाँ से रेजिस्टेंस ली, और रेजिस्टेंस लेने के बाद इस जो कैंडल की का जो लो फॉर्मेशन हुई थी वो अपने इस प्रीवियस वाले लो से थोड़ी सी ऊपर थी, जो कि थी 38,778.68। इन द मीनवाइल मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो एक कैंडल की जिस वेबसाइट के थ्रू हम SCS ट्रेड के थ्रू जो कैंडल्स की एनालिसिस करते हैं, ये कैंडल की फॉर्मेशन सही नहीं है। इसको अगर हम देख लेते हैं investing.com के ऊपर, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे बेसिकली एक विक बनी हुई है, और इस दिन
2 ऑफ नवंबर को बेसिकली जो कैंडल की जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 39,112 के ऊपर, और यहाँ पे लो फॉर्मेशन हुई थी 38,778 के ऊपर। तो बेसिकली ये जो कैंडल बनी है यहाँ पर बेसिकली एक विक है, और अगर हम विक टू विक भी देखें तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बॉडी कट हो रही है हमारे इस चार्ट के ऊपर। बेसिकली ये कैंडल की जो विक है वो नहीं बन सकी और चार्ट के अंदर कुछ एरर है। सो यहाँ पर हमने देखा कि ये फॉर्मेशन हुई। इसके बाद वापस से जब इंडेक्स अपवर्ड मूव बनाया तो हमने जो एक ट्रेंड लाइन लगाई थी, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर इसके जो हाई फॉर्म हुआ है इस कैंडल के ऊपर वो फॉर्म हुआ था 41,597.33, जो अपने प्रीवियस वाले हाई से नीचे का हाई है। यहाँ पर जो लो फॉर्मेशन हो रही है वो अपने प्रीवियस वाले लो से अपवर्ड की लो फॉर्मेशन है। और अगर अगेन आप इस वाली कैंडल को भी देखें जो कि 20 ऑफ नवंबर को फॉर्मेशन हुई थी, यहाँ पर इंडेक्स ने जो अपना लो लगाया था वो लगाया था 39,314.28 के ऊपर 23 ऑफ नवंबर को। तो ये वाला जो भी लो फॉर्म हुआ था ये बेसिकली अपने प्रीवियस वाले लो से अप का लो फॉर्म हुआ था, हाई का लो फॉर्म हुआ था। इसी दिन ही 23 ऑफ नवंबर को ही मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप दोस्तों के साथ ये शेयर किया था। डेट आप नोट कर लें कि आई एम एक्सपेक्टिंग रिकवरी। बेसिकली ये जो रिकवरी की मैंने एक्सपेक्टेशन क्यों कही थी वो इसी वजह से कही थी कि मुझे लगता है कि ये अभी इंडेक्स एक वेज पैटर्न की फॉर्मेशन के अंदर है और अपनी इस ट्रेंड लाइन से इसने सपोर्ट जो ये एक विक बन रही थी, तो मैंने दोपहर 3 बजे क्लोजिंग से पहले कहा था कि मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से रिकवरी आएगी। सो हमने यही देखा कि ये रिकवरी आई और इस दिन हमने लास्ट अपनी जो वीडियो बनाई थी वो 24 ऑफ नवंबर को बनाई थी, जिसमें मैंने आप दोस्तों को बताया था कि यहाँ से मुझे ये लगता है कि अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और यहाँ से अप डाउनवर्ड इंडेक्स अभी फिलहाल नहीं आता, मार्केट नहीं आती। उसकी रीज़न क्या थी, वो 2 रीज़न हमने अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस की थी, जिसमें हमने ये बताया था कि एक तो ये कि वेज पैटर्न की फॉर्मेशन के हिसाब से अगर इंडेक्स ने ये फॉर्मेशन कंप्लीट करनी है, करेक्शन कंप्लीट करनी है, और जो करेक्शन अभी चलती हुई आ रही है ये पैटर्न मुझे लगता है कि इंडेक्स इसको फॉलो करेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो कैंडल की फॉर्मेशन थी ये आपको उस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ये बेसिकली एक जैसे कैंडल का नाम है बुलिश हरामी पैटर्न की फॉर्मेशन, तो लग यही रहा था, एक्सपेक्टेशन यही थी कि यहाँ से इंडेक्स इसी तरह ही मूव करता हुआ फील होता है। सो हमने ये देखा कि कल का दिन 25 ऑफ नवंबर और आज का दिन 26 ऑफ नवंबर को भी मार्केट ने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए एक बुलिश रैली दी है। अब हम क्या ये कह सकते हैं कि ये बुलिश रैली है, ये तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये एक शॉर्ट टर्म तो ज़रूर बुलिश रैली है, लेकिन आगे आने वाले जो लेवल्स हैं उनको देखते हुए हमें ट्रेडिंग करनी होगी। हमने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग जो इस संडे को की थी उसमें भी हमने यही डिस्कस किया था कि जो बेसिकली लगता है कि मार्केट यहाँ से एक लो फॉर्म करेगी और फिर यहाँ पर इस एरिया में आकर कोई अपना हाई फॉर्म करे। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो चीज़ ये है, जो लेवल्स को हमें बहुत ज़्यादा गौर से देखना होगा, वो ये कि कंटिन्यूसली मार्केट आप ये देख रहे हैं, ये जो मैंने बॉक्स बनाए हुए हैं हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि ये डेली कंटिन्यूसली एक गैप अप ओपनिंग हो रही है 23 ऑफ नवंबर के बाद से। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होती है और यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होती है। नेक्स्ट डे 25 ऑफ नवंबर को अगेन गैप अप ओपनिंग होती है और कोई न्यू लो नहीं लगता, यहाँ पर इंडेक्स अपनी क्लोजिंग करता है। और आज भी हमने ये देखा तकरीबन 300 पॉइंट के करीब की वापस से गैप अप ओपनिंग होती है और कोई न्यू लो फॉर्म नहीं होता, बल्कि मार्केट अपवर्ड मोमेंटम जाती है। ये यहाँ से जो मार्केट की अपवर्ड मोमेंटम है, इसी
को अगर हम ज़रा पहले देख लेते हैं WTI क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में क्या है, तो हमने ये देखा कि बेसिकली ये जो मोमेंटम बन रहा है ये क्रूड ऑयल की वजह से हमने देखा कि मार्केट में हमारा जो मैक्सिमम जो पॉइंट्स गेन हो रहे हैं वो हो रहे हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की तरफ से, जिनमें OGTC और PPL और पाको या पॉल जो है वो आते हैं। उसकी रीज़न भी यही है कि जब WTI क्रूड ऑयल में एक यहाँ पर क्रैश आया था और यहाँ पर प्रीवियस एक सपोर्ट मौजूद थी जो 34.50 के अराउंड में थी, तो जब WTI क्रूड ऑयल अपने इस सपोर्ट के पास आया उसी के बाद से हमने देखा कि 2 नवंबर के बाद से उसके अंदर अपवर्ड मोमेंटम आया और यहाँ पर जो अपना प्रीवियस हाई फॉर्मेशन हुई थी 4360 के अराउंड में, इस कैंडल ने, बुलिश कैंडल ने उसको क्रॉस करके उससे ऊपर की क्लोजिंग दी। तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन मार्केट को अभी लीड कर रहा है। अभी कल के दिन जो यहाँ पर WTI क्रूड ऑयल के अंदर एक जो हाई फॉर्म हुआ था 46.26 के ऊपर, और आज मार्केट ने उस लेवल को वापस से टेस्ट किया, लेकिन अभी फिलहाल एक नेगेटिव कैंडल की फॉर्मेशन है। मोस्ट प्रोबेबली अगर जो हमारा जो टारगेट है इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का, जब तक कि ये 43.50 से अबव ट्रेड कर रहा है, तो मे बी यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आए और फिर अगेन अपवर्ड मोमेंटम अगर रहता है तो मैक्सिमम जो हिट कर सकता है इंटरनेशनल क्रूड ऑयल, WTI क्रूड ऑयल, वो 48 का एक मार्क है, 48 या मैक्स 50 का एरिया, उसके बाद वापस से इसके अंदर सेलिंग आएगी। सो ये जो मार्केट के अंदर मोमेंटम है इसको लीड कर रहा है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर। आज की जो मार्केट के अंदर एक तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने लीड किया, और चूंकि सीमेंट सेक्टर काफ़ी रिट्रेसमेंट ले चुका था तो आज हमने उसके अंदर बाउंस देखा, जिस पे हमने देखा कि MLCF और PIOC पायनियर सीमेंट के अंदर हमने अपर लॉक्स भी देखे। तो आज जो मेजरली कंट्रीब्यूशन हुआ वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंटिन्यूसली लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर से हो रहा है, और प्लस आज सीमेंट सेक्टर ने उसका साथ दिया। अलबत्ता IT सेक्टर के अंदर अगर हम देखें तो IT सेक्टर कंटिन्यूसली एक बुलिश रैली के अंदर है, जिसमें आपने देखा कि नेटसोल ने एक अपना डबल टॉप आज हिट किया है। इसी तरह TRG के अंदर अगर आप देखें तो उनकी हायर हाइज की फॉर्मेशन हो रही है। सिस्टम के अंदर अगर हम देखें, अगर हम जल्दी देख भी लेते हैं साथ साथ, ताकि हमें कंफर्म होता रहे, ये अगेन आज एक और हाई फॉर्म किया, यहाँ पे लो फॉर्म किया, प्रीवियस वाले लो से अपवर्ड का लो फॉर्म किया, और इसीलिए मैंने कहा था कि जिन दोस्तों ने बाइंग की हुई है TRG के अंदर वो अपने कंटिन्यू रख सकते हैं और इसके अपर के टारगेट्स अभी भी अचीवेबल है। इसी तरह अगर आप देखें सिस्टम, तो ये अपना प्रीवियस वाला जो हाई था इससे ऊपर के हाई की फॉर्मेशन है। इसी तरह आप अगर नेटसोल देख लेते हैं तो नेटसोल ने आज एक अपना डबल टॉप फॉर्म किया और वहां से प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, लेकिन अगर आप देखें तो ये अभी भी अपवर्ड मोमेंटम के अंदर है। इसी तरह अगर हम OGTC को देखें तो OGTC ने अपना प्रीवियस वाला हाई से ऊपर जाकर हिट किया, वहां से प्रॉफिट टेकिंग देखी गई है। इसी तरह अगर आप PPL देखें तो प्रीवियस वाले हाई से ऊपर गया और वहां से प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। इसी तरह अगर आप पॉल देखें तो प्रीवियस वाले हाई से अपवर्ड का हाई किया और ये वाला लो अपने प्रीवियस वाले लो से अप हाई का लो है। तो ये वो सेक्टर्स हैं बेसिकली जो मार्केट को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। इसी के साथ अगर हम दूसरा देख लेते हैं, अगर MLCF को, सीमेंट सेक्टर को, तो भी हम देखें कि ये फिलहाल अभी भी एक डाउनवर्ड मोमेंटम है, चूंकि तकरीबन 10% की 8 to 9% की अक्सर सीमेंट सेक्टर के अंदर गिरावट आ चुकी थी। तो आज हमने बाउंस देखा जो कि मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए काफ़ी था। वापस हम आते हैं मार्केट की तरफ, तो अब हम ज़रा सा चलते हैं पहले आवरली बेसिस पे। कंटिन्यूसली अगर हम देखें जो यही इस पैटर्न की फॉर्मेशन के साथ ही मार्केट मूव कर रही है, तो अभी कल के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे बड़ा अच्छा काम हुआ है। अच्छा, वॉल्यूम बड़े अच्छे जनरेट हुए हैं, और अगर हम देखें तो जो एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस थी, ये इस वाली कैंडल ने उस शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस से ऊपर जाकर के क्लोजिंग दी थी, जो हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी आप दोस्तों के साथ डिस्कस किया था।
इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जब यहाँ पर मार्केट आई थी तो एक सपोर्ट लाइन की भी सपोर्ट मौजूद थी 23 ऑफ नवंबर को, प्लस अगर आप आरएसआई को देखें तो आवरली बेसिस पे ये एक ओवरसोल्ड रीजन के अंदर था। सो एक्सपेक्टेड यही था कि यहाँ से बाउंस मिले, सो बाउंस मिल गया। अब अगर आप आरएसआई को देखें तो आवरली बेसिस पे अब आरएसआई जो है वो ओवरबॉट रीजन के अंदर है। ये अभी भी इस रीजन के अंदर ट्रैवल कर सकती है, लेकिन अब अगर आप नोट करें तो वापस से इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी अभी मौजूद होगी, प्लस आरएसआई ओवरबॉट रीजन के अंदर है। तो और ये जो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है ये थर्ड टाइम अब वापस से बल्कि हाँ फोर्थ टाइम बेसिकली कल टेस्ट हो सकती है। तो चूंकि आवरली बेसिस पे हम ओवरबॉट रीजन के अंदर होंगे तो एक्सपेक्टेड हो सकता है कि इस एरिया में जाकर जब मार्केट टेस्ट करे अपना ऑलमोस्ट 41,250 के करीब का एरिया, तो वहां से हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। चूंकि अगर हम WTI क्रूड ऑयल के अंदर देखें तो यहाँ पर भी अभी ऑल्दो ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन के अंदर है, एक करेक्शन अभी आ रही है, तो मे बी अगर और कल फ्राइडे भी है और लास्ट डे है नवंबर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की सेटलमेंट का, तो हम मे भी देख सकते हैं कि यहां से अगर रेजिस्टेंस आती है तो आप तो एडवाइस यही होगा कि अगर मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं करती तो हमें प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब वापस से मार्केट की नीचे की रिट्रेसमेंट आती है तो हमारे पास कैश होगा कि हम अगेन बाइंग साइड पर आ सकते हैं। अगर आप 100% की नहीं करते तो 50% की कर लेनी चाहिए। फिलहाल मोमेंटम मार्केट का अपवर्ड है और ये बिल्कुल इसी चैनल के अंदर ट्रैवल कर रहा है, तो अभी भी मार्केट कंसोलिडेशन एरिया के अंदर है, ना बिल्कुल बुलिश है और ना ही बिल्कुल बेरिश है। लास्ट जो सेशंस थे जो मार्केट की एक बुल रैली थी उसके अंदर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और बैंकिंग सेक्टर ने उस तरह की कंट्रीब्यूशन नहीं की थी, बल्कि सीमेंट सेक्टर ने लीड किया था। और अभी फिलहाल सीमेंट सेक्टर एक ओवरबॉट रीजन के अंदर मौजूद है, क्योंकि प्राइसेस की काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन हो चुकी है। तो मे बी अभी सीमेंट सेक्टर हमें कुछ डल मूव दिखाता रहे और एक कंसोलिडेशन के एरिया में या एक करेक्शन के एरिया में जाए, और कुछ और सेक्टर ऐसे हों जो ऑयल एंड गैस के सेक्टर हैं, एक्सप्लोरेशन के सेक्टर है या बैंकिंग सेक्टर है, या जिस तरह हमने IT को डिस्कस किया, तो ये अभी मार्केट को लीड करें। यहाँ पर कल के लिए यहाँ पर एक अच्छी रेजिस्टेंस मौजूद है, तो अगर कल भी एक और गैप अप ओपनिंग होती है और इंडेक्स सस्टेन करता रहता है 41,100 से अबव का एरिया, तो हम ये कह सकते हैं कि हम होल्डिंग पर रख सकते हैं। और अगर हमें अगेन 41,250 270 के करीब अगर रेजिस्टेंस फील हो 50 पॉइंट्स प्लस माइनस, तो हम वहां से सेल ऑफ करके वेट कर सकते हैं कि अगेन जब वापस से एक और रिट्रेसमेंट आए और जब हमारे इस ट्रेंड लाइन के पास से इंडेक्स आए और मार्केट आए तो हम अगेन बाइंग करें। ये भी मुमकिन है कि वापस से रिट्रेसमेंट आए और फिर इसी तरह हम इस किसी भी एरिया में जाकर या तो ब्रेक आउट करें या हम किसी एरिया में आकर ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं। सो ट्रेडिंग के लिए हमें बेसिकली अभी बड़ा कॉशियस इस हवाले से होना चाहिए कि हमें प्रॉफिट बुकिंग भी साथ साथ करते रहनी चाहिए कि हमारे पास चांस हो रिट्रेसमेंट का, कि रिट्रेसमेंट के वक्त हम या तो बाइंग करें, या हमारे पास चांस हो कि प्रॉपर ब्रेकआउट देके 2 से 3 दिन मार्केट इससे ऊपर सस्टेन करे 41,550 और 650 से अबव की, और यहाँ पे ब्रेकआउट हमारे पास आ जाए तो हम वापस से बाइंग कर सकें। इसी के साथ हम चलते हैं ज़रा देखते हैं कि इंडिकेटर्स अभी हमें क्या कह रहे हैं। तो इंडिकेटर्स पे अगर हम नजर डालें तो अभी बॉलिंजर बैंड के 20 DMA से अबव की क्लोजिंग है, जो कि एक बुलिशनेस क्लोजिंग है, लेकिन अगेन वो ट्रेंड लाइन की अभी भी एक हैवी रेजिस्टेंस है, जो कि एक पहले जो रेजिस्टेंस हमारे लिए कल के लिए आएगी वो होगी 41,250 और 270 के करीब का एरिया। अगर इंडेक्स उसको क्रॉस कर लेता है तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड की रेजिस्टेंस जिस तरह पहले भी इससे हिट करके हमने देखा है कि
कि वापस से रिट्रेसमेंट पे आ चुका है, तो यहाँ पर भी इस बोलिंजर बैंड के अपर बैंड की रेजिस्टेंस मौजूद होगी, विच रिलाइज ऑन अप्रॉक्सीमेटली 40,450 और 40,550 के करीब का एरिया। ये वो एक रेजिस्टेंस एरिया कल हमारे पास इस अपर बैंड के ऊपर भी मौजूद होगा। इसके बाद अगर हम वॉल्यूम के ऊपर बात करें तो वॉल्यूम जिस तरह अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो मैंने ये डिस्कस किया था कि जो जनरल ये जो वॉल्यूम मेट्रिक बेसिस पे काम हो रहा था, रिट्रेसमेंट में इसी तरह ही होता है काम, और ये एक मार्केट के नॉर्मल वॉल्यूम भी यही थे। ये एक एक्सेप्शनल केस था, एक एक्स्ट्रा बुलिश रैली जब चल रही थी तो हर एक बंदा कूदता है, जाहिर है जब वो देखता है कि इतने वॉल्यूम पे काम हो रहा है, तो अक्सर मार्केट के अंदर जब बहुत ज़्यादा बुलिशनेस हो चुकी होती है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये फिफ्थ वेव की एक बुलिशनेस ख़त्म होगी डेफिनेटली, और मैंने आपको इन्हीं लेवल्स पे कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग करके रखें। तो उसकी भी रीज़न ये थी कि जब एक एक्स्ट्रा बुलिश रैली चलती है तो हर एक बंदा बाइंग साइड पे आ जाता है, तो वहीं से ही मार्केट ने करेक्शन ली थी, और करेक्शन के दौरान और नॉर्मल मार्केट के वॉल्यूम इतने ही होते थे। आज बहुत अच्छे वॉल्यूम जनरेट हुए हैं काफ़ी करेक्शन के बाद। इसके बाद हम RSI पे अगर नजर डालें, RSI अभी भी अपने कोई बुलिश एरिया के अंदर मौजूद नहीं है, अभी भी वो अपने परफॉर्मेंस वाले एरिया और कंसोलिडेशन वाले एरिया के अंदर मौजूद है। यही सेम चीज जो हमने वेज पैटर्न की फॉर्मेशन की है वो भी इसी RSI के अंदर भी आप देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ से RSI के लिए भी वही पैटर्न की फॉर्मेशन जो हमने पहले डिस्कस की है, वेज पैटर्न की फॉर्मेशन अभी आप देखें तो RSI भी तकरीबन इसी पैटर्न की फॉर्मेशन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। हम इस इंडिकेटर पे चलते हैं तो पॉजिटिव क्रॉस ओवर जनरेट होने वाला है, लेकिन हम इस पे नहीं आ सकते कि मार्केट उस तरह की बुलिश है जिस तरह की पहले बुलिश मार्केट जिसके अंदर तमाम स्क्रिप्ट चल रहे थे उस तरह की होगी, बल्कि सेलेक्टिव स्टॉक्स और सेलेक्टिव सेक्टर ही अभी परफॉर्म करेंगे जो मार्केट को अपवर्ड दे जाएंगे, और कुछ ऐसे सेक्टर होंगे जो वापस से साइडवेज के अंदर लेके जा सकते हैं। जिस तरह हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुआ लेकिन वापस से नेगेटिव हुआ, फिर यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव होने वाला है, और ये मुमकिन है कि करेक्शन के वक्त ये भी अगेन नेगेटिव साइड पे आ जाए। इसके अंदर इस वाले इंडिकेटर पे देखें तो यहाँ पर भी अगेन उसी तरह मैकडी की तरह ही क्रॉस ओवर पॉजिटिव साइड पर है। DMI पे देखें, ये भी अगेन वही साइडवेज जो हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर बयान कर चुके हैं, और अगर आप हमारी ATX की लाइन को देखें तो अभी भी इसके अंदर मोमेंटम उस तरह का नहीं है, चूंकि जब इसका मोमेंटम बनता है जबकि ये 22 और 23 के एरिया से अबव ट्रेड करने लगेगी तो फिर एक साइड का मोमेंटम तेज होगा। इसका मूव अभी भी डाउनवर्ड है, यानी ये साइडवेज को बेसिकली इंडिकेट कर रहा है। MFI पे नजर डालें तो वो भी परफॉर्मेंस वाले एरिया के अंदर मौजूद है। सो ये एक कंप्रिहेंसिव एक वीडियो मैं चाह रहा था, और इंशाल्लाह इस वीकेंड के अंदर भी अगर हमें टाइम मिला तो हम वीकली एनालिसिस भी करेंगे, और फिर अगेन इस वीक भी हम कोशिश करेंगे कि लाइव आ सकें, और इस वीकली बेसिस पर फिर हम अपने स्क्रिप्ट के हवाले से जो आपके स्क्रिप्ट होंगे वो भी हम डिस्कस करें। होपफुली आप तमाम दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए। जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।